नमस्कार। आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने भारत को एक गणतंत्र बनाया। जी हाँ, हमारे संविधान के बनने की कहानी। ये सफर है भारत की संविधान सभा का, जिसने एक पूरे देश की तकदीर लिख दी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर बना कैसे। इस एक सवाल का जवाब हमें सीधे ले जाता है उस जबरदस्त काम की तरफ जिसे भारत की संविधान सभा ने पूरा किया था। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये आइडिया आया कहाँ से, इसकी नींव कैसे पड़ी। फिर हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने इसे बनाया। उसके बाद देखेंगे कि ये इतना बड़ा काम पूरा कैसे हुआ। और आखिर में बात करेंगे उस दस्तावेज की और उसकी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? हमारे संविधान के लिए वो नींव थी एक संविधान सभा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मांग थी एक सभा की, वो हकीकत में कैसे बदली। तो ये संविधान सभा आखिर थी क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसा मंच जहां पूरे भारत से लोग एक साथ आए, एक ही मकसद के लिए, आजाद भारत का संविधान बनाना। यही वो जगह थी जो हमारे लोकतंत्र की पहली और सबसे मजबूत नींव बनी। अच्छा, तो ये सभा बनी कैसे? इसकी शुरुआत हुई 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। सालों से इसकी मांग चल रही थी और आखिरकार इसी प्लान ने वो फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे संविधान बनाने का काम असल में शुरू हो पाया। और इस सभा का साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं था। शुरुआत में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के पूरे भारत की तस्वीर दिखाता है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और जो रियासतें थीं, सबकी आवाज शामिल थी। अगर इसके पॉलिटिकल मेकअप को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग भी थी, दूसरे छोटे मोटे दल थे और रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। इसका मतलब ये था कि यहाँ हर तरह के विचार पर बहस होनी ही थी। ये वाकई में अलग अलग सोच का एक संगम था। लेकिन फिर आया अगस्त 1947 और देश का बंटवारा हो गया। इस बहुत बड़ी और दुखद घटना के बाद सब कुछ बदल गया। सभा के सदस्यों की संख्या भी 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। तो चलिए, सभा तो बन गई, लेकिन इसे असल में वो शक्ल दी किसने? अब बात करते हैं उन लोगों की, उन आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से इस देश का भविष्य लिखा। इस पूरे काम को लीड कर रहे थे कुछ बहुत ही कमाल के लोग, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट थे और पूरी सभा को एक साथ लेकर चल रहे थे। फिर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनके कंधों पर संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी थी। साथ में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे बड़े नेता भी थे जो विजन दे रहे थे। और इनके अलावा एक और बहुत ज़रूरी नाम था, B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिनकी एक्सपर्टाइज के बिना ये काम बहुत मुश्किल होता। अब देखिए, इतना बड़ा काम कोई एक इंसान या कुछ लोग मिलकर तो कर नहीं सकते थे। इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए 22 अलग अलग कमेटियां बनाई गईं। हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी दी गई। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी तो मानो संविधान का ब्लूप्रिंट ही तैयार कर रही थी। वहीं नेहरू की यूनियन पावर कमेटी ये देख रही थी कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी। काम को इस तरह बांटने से ही ये इतना बड़ा मिशन पूरा हो पाया। तो ठीक है, लोग आ गए, कमेटियां बन गईं। अब शुरू हुआ असली काम, देश बनाने का वो लंबा और मुश्किल सफर। चलिए अब जरा इसके टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सोचिए जरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा हमारे संविधान को बनाने में। ये सिर्फ दिन और महीने नहीं हैं, ये उस मेहनत, उस लगन और उस समर्पण की कहानी कहते हैं जो सभा के हर सदस्य ने दिखाई। ये पूरा सफर शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली मीटिंग हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। एक तरह से ये हमारे देश का विजन था। फिर आज़ादी के ठीक बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और इसके बाद तो बस लंबी लंबी बहसें हुईं, हजारों बदलाव सुझाए गए और तब जाके 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ जिसे आज हम भारत की आत्मा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस फाइनल डॉक्यूमेंट में क्या था और इसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। आखिर में ये पूरा प्रोसेस 3 बड़े स्टेप्स में पूरा हुआ। पहला,
26 नवंबर 1949 जब फाइनल ड्राफ्ट को अपना लिया गया। दूसरा 24 जनवरी 1950 जब बचे हुए सभी 299 सदस्यों ने इस पर अपने दस्तखत किए। और तीसरा और सबसे बड़ा दिन, ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 जब यह संविधान लागू हुआ और भारत सही मायने में एक गणतंत्र बना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। जब ये बना तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। इसका साइज ही बताता है कि बनाने वालों ने कितनी गहराई से हर पहलू पर सोचा था। तो कुल मिलाकर इस संविधान सभा ने हमें क्या दिया? उसने एक ऐसे देश की नींव रखी जो संप्रभु हो, यानी अपने फैसले खुद ले, जो धर्मनिरपेक्ष हो और जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य हो। ये जो वैल्यूज उन्होंने तय की, वही आज भी हमारे देश का रास्ता तय करती हैं। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि संविधान सभा ने जो मूल्य हमें दिए थे वो आज के समय में हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। इस पर हम सबको सोचना चाहिए।